सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग 2। तो पूर्व की भांति आपने जिस प्रकार हमारी इस वीडियो को देखा है, प्रोत्साहित किया है, आशा है कि आज का वीडियो भी उसी प्रकार से देखेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन और वन लाइनर आंसर की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, थायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि से बोले तो अबट्टू ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन नामक हार्मोन में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में गुर्दा या किडनी या वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गुर्दा या किडनी या वृक्क हमारे शरीर में एक जुड़ी रचना होती है, सेम के बीज के आकार की रचना होती है और इसका कलर चॉकलेट के रंग के जैसा होता है और इसके ऊपर एक टोपी जैसी रचना पाई जाती है जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या बोले तो एड्रिनल ग्लैंड। तो मैंने बताया है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है वृक्क के ऊपर। यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इनका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो हमारे शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप या ब्लड प्रेशर 1/120/80 mmHg पारे के बराबर होती है। तो हमारे शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है एड्रिनल ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोले तो इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस टॉपिक पर बात करें तो कहने का यहाँ पर यह अर्थ निकल आता है कि किस स्थिति में यह हार्मोन का स्राव होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अगर कंसिडर करें कि अकस्मात हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ गुजर जाती है जिससे हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होता है, अर्थात सहसा कोई घटना अगर घटित होने वाली होती है तो हम बिल्कुल ही उत्तेजित हो जाते हैं, बिल्कुल ही सेंसिटिव हो जाते हैं और हमारे लिए सामने दो ही ऑप्शन बचता है, या तो उस घटना का हम सामना करें या फिर दूर भागे। मृत्यु से अगर हम यूं भी कहें कि करो या मरो, मृत्यु से डू और डाई की स्थिति जब आती है तो उस समय इस हार्मोन का शरीर में स्रावन होता है और इसके कारण हमारे शरीर का रक्तदाब बढ़ जाता है, श्वसन की गति तेज हो जाती है और साथ ही साथ हमारा सांस तेज़ी से चलने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है और हम किसी भी अकस्मात उत्पन्न होने वाले कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन सा हार्मोन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी याद रखेंगे कि एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि
एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है और शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन बार बार क्वेश्चन को घुमा फिका लगाकर पूछा जाता है, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि या बोले तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। सेक्स हार्मोन मीन्स यह मुख्यतः मनुष्य में नर सेक्स के गुणों को प्रभावित करता है। अगर स्त्रियों में इसका स्रावन अत्यधिक मात्रा में होता है तो उसमें पुरुषों के गुण दिखाई पड़ते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक यौन लक्षण, जैसे महिलाओं में बहुत सारे पुरुष के लक्षण विकसित होने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में ताप नियंत्रण करता है। हमारे प्यास, ताप, भूख इत्यादि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? फ्रेंड्स, मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह अपने स्रावों के द्वारा शरीर के विभिन्न मानसिक और शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है। साथ ही अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्रंथि, जैसे एड्रेनल ग्रंथि, जैसे टेस्टिस, वृषण, जैसे ओवरी, अंडाशय इत्यादि के स्राव को नियंत्रित करती है। लेकिन ठीक यह स्विंग हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नियंत्रित होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मीन्स टू से वह ग्रंथि जो थैलेमस ग्रंथि के नीचे होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, यह हमारे शरीर में गर्दन में अर्थात नेक में स्थित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अवटु ग्रंथि का आकार कैसा होता है? फ्रेंड्स, अवटु ग्रंथि का आकार तितली के जैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक, या बोले तो अंग्रेजी के कैपिटल एच के जैसी रचना होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन नर हार्मोन है? मेल हार्मोन, नर हार्मोन, तो वह है टेस्टोस्टेरोन, एक नर हार्मोन है, मेल हार्मोन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन मादा हार्मोन है या बोले तो कौन स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों ही मादा हार्मोन है। कहीं कहीं रिलैक्सिन हार्मोन की भी चर्चा होती है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि 3 हार्मोन मादा हार्मोन या स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाते हैं, जिसमें मुख्य 2 हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्धक है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्धक फ्रेंड्स याद रखेंगे मेलानिन है, और इस मेलानिन वर्धक के कारण मनुष्य के त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंसुलिन अग्नाशय या पेनक्रियास से स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावत होता है? बोले तो अग्नाशय की आइसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस
आइसलैंड ऑफ लैंजरहंस मीन्स आइसलैंड की द्वीपिकाएं अथवा टापू, जो अग्नाशय ग्रंथि की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हम जानते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका बाहरी भाग बाह्यस्रावी होता है, अर्थात पाचक एंजाइम को स्रावित करती है, जबकि इसका भीतरी भाग अंतःस्रावी होती है, एंडोक्राइन इन नेचर होती है और यह स्रावित करती है इंसुलिन को। कभी कभी पूछा जाता है कि किन कोशिकाओं के द्वारा, तो फ्रेंड्स इसमें 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो आप याद रखेंगे आइसलैंड्स ऑफ लैंजरहंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इंसुलिन क्या है। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में लगभग हमारी अधिकांश जनसंख्या एक आम रोग जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, जिसे हम चीनी की बीमारी कहते हैं, इस बीमारी से प्रभावित है। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के माध्यम से। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होती है। यह मानव शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मीन्स टू से कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस हार्मोन की कमी का कारण मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो फिर एक बार हम रिपीट करें कि इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय या पैंक्रियाज की आइसलैंड्स ऑफ लैंजरहंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने बताया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है। फिर वही क्वेश्चन फिर रिपीटिव होके आया है, लेकिन कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि से, जिसे हम अंग्रेजी में एड्रेनलिन ग्रंथि कहते हैं, उससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। यहाँ हम याद रखेंगे कि इसे आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में स्रावित होते हैं जिस वक्त हमें कुछ निर्णय करने की आवश्यकता होती है, अकस्मात किसी भी आफत से बचने के लिए इस हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन किस प्रकार की स्थिति में स्रावित होती है। फिर पूर्व के क्वेश्चन को हम फिर एक बार देखते हैं कि किसी दबाव या आपातकालीन स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन होता है, अर्थात यह शरीर में उत्तेजना को बढ़ाती है, श्वसन दर को बढ़ाती है, हृदय की गति को बढ़ाती है और हमें आपात स्थिति से उबरने की क्षमता प्रदान करती है। लिखा जब शरीर तनाव की स्थिति में होती है, जैसे भय, क्रोध, अपमान, पीड़ा में होती है, तो एड्रेनल हार्मोन का स्राव होता है। यह आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सक्रिय अवस्था में लाने की सहायता करते हैं। इसी कारण इसे जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे एड्रेनल ग्रंथि के बारे में 3 बातों को, कि इससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिसके 3 काम। फर्स्ट,
इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, और यह एक ऐसा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में स्रावित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य हैं। तो फ्रेंड्स, यह हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बसीय अम्ल होते हैं जिनके हवा में उड़ते रहने के कारण जानवरों की जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं या वे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। खासकर कीटों में फेरोमोन्स का एक अपना अस्तित्व होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, हमारे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घेघा या ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अब थायराइड ग्रंथि हमारे गर्दन के हिस्से में पाई जाती है, जिसके फूल जाने के कारण, जिसके सूज जाने के कारण हमारे गर्दन में घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम थाइमोसिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इसकी खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो हम याद रखेंगे कि यह अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग में स्थित बीटा कोशिका से स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंसुलिन का क्या काम है? तो इंसुलिन का काम है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को एक अधिकतम सीमा के बाहर नहीं जाने देना। बट आज इसके कमी के कारण या पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि के सक्रिय नहीं रहने के कारण इसका स्रावन नहीं होता है। और हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व की बात करें तो मनुष्य में यह मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 31। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? तो लीवर या यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग माना जाता है। इसे मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, केमिकल लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यकृत या लीवर में पित्त का स्रावन होता है। यकृत या लीवर में पित्ताशय मेंस्टुसे गॉल ब्लाडर होती है जो पित्त को संचित रखती है। हमने बताया कि पित्त का काम भोजन में उपस्थित वसा का वशीयकरण, मिस्ट से एमल्सिफिकेशन करना है, उसे साबुन के समान छोटे छोटे बुलबुलों में तोड़ देना है, जिससे कि उस पर पाचक एंजाइम लाइपेज, वसा पाचक एंजाइम लाइपेज कार्य कर सके और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि यकृत को कहा जाता है
जैव रसायन प्रयोगशाला। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि 28 दिनों के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग मीन्स टू से ओवुलेशन कितने दिनों में होता है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं महिलाओं में एक मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र की शुरुआत होती है, जिसमें 28 दिनों के बाद अंडोत्सर्ग होता है, अर्थात अंडाशय से अंडे निकलते हैं। और इस चक्र में जो अंडे निकलते हैं वे 14वें दिन निकलते हैं, मीन्स टू से 1 मंथली एंड नेक्स्ट मंथली के बीच 14वें दिन में अंडे निकलते हैं। और आपको याद रखना है कि इन दिनों में अर्थात 14वें दिन से लेकर 19वें दिन तक निषेचन की क्रिया संभव हो पाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार रहेगा हमारा आपको और आपका मुझे। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।